रोज की तरह आज सुबह भी अपनी दुकान पर पहुंचे अग्रवाल जी ने गोपाल से दुकान का शटर खुलवाया था। गोपाल काउंटर पर जमी धूल को झाड़ पोंछ कर सब कुछ चकाचक करने में व्यस्त था और इधर अग्रवाल जी ने दुकान में स्थापित गणपति जी की प्रतिमा के सामने दिया जला माथा टेका ही था कि उनके गिफ्ट सेंटर की सीढ़ियां चढ़ बड़े साइज के टेडी बियर की मांग लिए वह ग्राहक काउंटर तक पहुंचा था। काउंटर से सटे कुर्सी पर बैठे उस गिफ्ट सेंटर के मालिक अग्रवाल जी उस ग्राहक को गौर से देख रहे थे। दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, कपड़े भी बड़े साधारण से पहन रखे थे उसने। देखने में वह नौजवान किसी दूसरे राज्य से वहां काम की तलाश में आया मजदूर तबके का लग रहा था, लेकिन ग्राहक की मांग को समझने की कोशिश करते अग्रवाल जी ने उससे यूं ही पूछ लिया, कहां के रहने वाले हो? चचा, रहने वाले तो हम बहुत दूर के हैं। यहां कहां रहते हो? यही सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, वहीं रहने के लिए मालिक ने जगह दे दी है। अच्छा अच्छा, वैसे ये खिलौना किसके लिए ले रहे हो? अपनी बिटिया के लिए। वह मुस्कुराया, लेकिन उस नौजवान की उम्र देखते हुए अग्रवाल जी उससे पूछ बैठे, कितनी बड़ी है? अगले हफ्ते पूरे 4 साल की हो जाएगी। अब समझा, उसके जन्मदिन का उपहार खरीद रहे हो, है ना? हाँ चचा, पहली बार उसका जन्मदिन मनाएंगे हम। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन उसकी बात सुन अग्रवाल जी को हैरानी हुई। पहली बार क्यों? इससे पहले भी तो जन्मदिन आए होंगे ना? आया तो था, लेकिन मना नहीं पाए थे हम। क्यों? हम यहां थे और वह गांव में। मतलब यहां अकेले रहते हो? अग्रवाल जी को उसकी बात कुछ हद तक समझ में आ गई, लेकिन उस नौजवान मजदूर ने अपनी पूरी बात स्पष्ट करना जरूरी समझा। 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया यहां अकेले रहते हुए। इस बीच तुम कभी अपने गांव नहीं गए? अग्रवाल जी ने आखिर पूछ ही लिया। नहीं जा सके चचा, बिटिया 8-9 महीने की ही थी जब हम गांव में अपना घर परिवार छोड़कर यहां कमाने आ गए थे। कभी वहां की याद नहीं आई? आई चचा, बहुत याद आई। बरसात में अपने घर की चो रही छत, ढह रही दीवार, इन 3 वर्षों में सब याद आया चचा। अग्रवाल जी उस मजदूर की बात गौर से सुनते रहे और वह बताता रहा, जितना कमाता हूं ना चचा, सब भेज देता हूं पिताजी के अकाउंट में। अपने लिए कुछ बचत नहीं करते? अग्रवाल जी को आश्चर्य हुआ। नहीं चचा, माता पिता खुश है मेरी कमाई से, और अब तो गांव में हमारे घर की छत भी पक्की हो गई है। फिर तो कोई दुख की बात नहीं है, बचत फिर कभी हो जाएगी। उस मजदूर की संतुष्टि देख अग्रवाल जी मुस्कुराए। चचा, दुख बस एक ही बात का होता है कि हम अपनी बिटिया को आज तक एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दे सके। अपनी बिटिया को याद कर उस मजदूर की आंखों के कोर तनिक नम हो गए। उसकी आंखों की नमी और एक पिता के दिल के जज्बातों में डुबकी लगाते अग्रवाल जी को अपने बच्चों का बचपन याद आ गया। इधर गोपाल दुकान के स्टोर से एक बड़ा सा टेडी बियर लिए बाहर आया। ये सबसे बड़ा साइज है, अब इससे बड़ा टेडी बियर हमारे दुकान में नहीं है। बड़े आकार के टेडी बियर को देखते ही उस ग्राहक ने लपक कर उसे अपने हाथों में ले लिया। हाँ, इतना ही बड़ा चाहिए था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, अपना फटा पुराना बटवा निकाल लिया और उस बटवे से झांकती एक 100 और 2 50 के नोट अपने हाथ में ले वह उस खिलौने का दाम पूछ बैठा। कितने हुए? गिने चुने नोट अपने हाथ में लिए उस ग्राहक का मुंह देखते गोपाल के कुछ कहने से पहले ही अग्रवाल जी बोल उठे, 100 रुपए। खिलौने का दाम सुन वह ग्राहक हैरान हुआ। बस 100 रुपए? उसके चेहरे के भाव देख अग्रवाल जी बस मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। चचा, आप 50 रुपए और रख लीजिए। अग्रवाल जी के लाख मना करने के बावजूद उस ग्राहक ने यह कहते हुए 150 रुपए उनके हाथ में जमा दिए कि चचा, आज हम बहुत खुश हैं। अपनी बिटिया के लिए पहली बार खिलौना खरीदने वाले पिता की खुशी महसूस कर अग्रवाल जी उस ग्राहक को गिफ्ट सेंटर की सीढ़ियां उतर वापस जाते दूर तक देखते संतुष्ट भाव से मुस्कुराते रहे। लेकिन 1000 रुपए के खिलौने का दाम किसी ग्राहक को 100 रुपए बताने वाले अपने मालिक की भावना को समझने में असमर्थ गोपाल हैरान हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।